हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार असफल होते हैं, उसके बाद दूसरी किसी संस्था को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे सवाल और बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि हम कैसे करेंगे। लोग मार्केट में हमारे प्रति गलत धारणा बना लिए हैं कि आप बार बार संस्था को, कंपनी को छोड़ते हो फिर पकड़ते हो। तो दोस्त, इसी पर हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं। बहुत पहले की बात है, एक डाकू हुआ करता था अंगुली माल। उसने कसम खाया था कि जब तक हम 1000 लोगों की जान लेके उनकी अंगुली को काट के माला नहीं पहनेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में उसने ये काम करना चालू किया, लोगों को मारना, काटना। उसके बाद उनको मार के उनकी अंगुली को काट के माला बना के पहन लेता था। तो सभी गांव वाले जब उससे परेशान होने लगे तो उसको मार मार के भगा दिए। जब वहां से भगा दिए तो वहां से काफी दूर पर जाकर एक चोटी पर, एक पहाड़ी पर वो रहने लगा, जंगल, वीरान जंगल में। जब वहां पर रहने लगा तो वहां पर लोग जाने से डरते थे। उधर रास्ते से जो गुजरता था, ये समझ लो उसकी मौत पक्की है। तो वहां पर मेन रास्ते पर बोर्ड लगा दिए गए, इधर से जाना मना है, इधर से जाओगे आगे अंगुली माल डाकू मिलेगा, आपको मार देगा। वैसे ऐसे किसी तरह समय बीतता गया, लेकिन अंगुली माल की जो उसकी शपथ थी कि हम 1000 लोगों को मारेंगे, तो धीरे धीरे करके अपना एक एक करके शपथ पूरी कर रहा था। लेकिन जब 999 लोगों को मार चुका, कभी कभी उसकी माँ, उसके बाप भी उससे मिलने चले जाते थे, खाना देने चले जाते थे। लेकिन जब 999 लोगों को मार चुका, तब वो लोग भी जाने में घबराने लगे। क्यों? क्या पता कि आखिरी नंबर मेरा ही हो। तभी वहां से एक सन्यासी, एक ऋषि मुनि निकले। तब गांव वाले बोले कि साधु महात्मा जी, उधर से मत जाइए, उधर से मत जाइए। बोले क्यों? बोले कि उधर जाओगे तो वहां अंगुली माल डाकू है, वो आपको मार के आपकी उंगली को माला पहन लेगा, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, आप उधर मत जाएं। जब इतनी बात गांव वालों की उस सन्यासी के कानों में पड़ी, तो सन्यासी महाराज बोले कि अब तो मैं जरूर इधर से जाऊंगा, अब तो मैं जरूर इधर से जाऊंगा। और उधर से जाने का फैसला किया। जब उधर से चल दिए तो गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि साधु महात्मा उधर मत जाओ, साधु महात्मा उधर मत जाओ, अब की आपका ही नंबर है। लेकिन साधु महात्मा किसी की नहीं सुने। और वहां पर जब पहुंचे, जब करीब पहुंचने लगे, तो वहां से अंगुली माल डाकू दूर पहाड़ी चोटी पर बैठा था और साधु महात्मा को आते देखकर वो चिल्लाने लगा, ये मूर्ख साधु, इधर क्यों आ रहा है? तू अपनी जान तुमको प्यारी नहीं है, अपनी जान गंवाना चाहते हो, तब इधर आओ, नहीं तो चुपचाप लौट जाओ। साधु महात्मा मंद मन अंदर से मुस्कुरा रहे थे कि शायद ये हमारी वजह से ये कर्म करना छोड़ दे, इसीलिए मैं इधर आया हूँ, मन में सोच रहे हैं। लेकिन उससे बात नहीं की। लेकिन धीरे धीरे उसके करीब जब पहुंच गए, उसके जब करीब पहुंच गए तो फरसा लिए दौड़ा चला आया और बोला, हे महात्मा, हे साधु, तुमको मैं जोर जोर से आवाज दे रहा हूँ कि तू लौट जा, तू लौट जा, लेकिन तू पागल है, लौट नहीं रहा, अपनी जान की तुझे फिक्र नहीं है। तभी साधु महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि मेरा तो इस जीवन में अब कोई नहीं है, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, वैसे भी तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन ये बताओ कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि तुम फालतू बात मत करो, तुम्हें बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? तो साधु महात्मा जी ने एक क्वेश्चन उनसे किया, ये बताओ, ये जो डाली है पेड़ की, इसको काट दो, इसको काट दो। इतने में बोला, ये कौन सी छोटी बात कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो? इतने में एक फरसा मारा और वो डाल कट गई। जब वो डाल कट गई, तभी साधु महात्मा मन में सोचे कि चलो, ये कम से कम हमारी बात तो सुन तो रहा है, अब ये सुन रहा है तो हमारी बात मानेगा भी। तो बाद में साधु महात्मा जी ने उससे बोला कि चलिए ठीक है, डाल आपने काट दिया। तो अंगुली माल डाकू बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
बोले ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी डाल को आप वापस जोड़ के दिखाओ, इसी डाल को आप वापस जोड़ के दिखाओ। तो अंगुलीमाल बोला कि तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, कटी हुई डाल दोबारा जुड़ती है? तो बाबा जी, वो सन्यासी महाराज बोले, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज कट जाने के बाद क्या जुड़ती है? आपने जिन जिन के घर वालों की हत्या की है, जिन जिन को आपने मारा है, क्या दोबारा उनको वापस ला सकते हो? लेकिन इनसे क्या होता है जितने आप गलत काम कर रहे हो? ये बताओ, इस काम में आपका कोई सपोर्ट करेगा? तो बोला, हाँ, हमारे सभी घर वाले, हमारे सब लोग हमारे साथ हैं। जब हम मार पीट के जो उनसे जो छीना झपटी में जो हमको मिलता है उनसे, जो उनसे लूट पाट करते हैं, हम घर में ले जाते हैं, घर वाले सब एकदम खुश रहते हैं, खाते पीते हैं। बोले ठीक है, आप जाओ अपने घर वाले से पूछ के आओ कि क्या सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो बोला ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पूछ के आ रहा हूं, लेकिन तुम भाग जाओगे। तो साधु महात्मा जी ने बोले कि आपको जब विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, मुझे इस पेड़ में अब बांध दो। तो उसी पेड़ में उस अंगुलीमाल डाकू ने साधु महात्मा को बांध दिया, और बांध के जब घर गया, तब घर वालों से सब पूछने लगा कि जो मैं कार्य करके आप लोगों को लाता हूँ, ये जब खिलाता हूँ, क्या इसमें आप लोगों का भी हक है, भागीदार बनोगे? तो सभी घर वाले ने हाथ उठा दिया कि नहीं, आप गलत काम करके ला रहे हो, सही काम करके ला रहे हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। आपका धर्म है हम लोगों को खाना खिलाना, हम लोगों का जीवन यापन करवाना, तो आप कैसे ला रहे हो, इसके जिम्मेदार आप हो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही अंगुलीमाल रोने लगा। उसने कहा, मैं जो गलत काम कर रहा हूं, इसका नतीजा मुझे भोगने को मिलेगा। वो भागता हुआ आया और बोला, साधु महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इसको कैसे प्रायश्चित करूं? कैसे अब मैं इस दुनिया में जाऊं, लोगों के पास कैसे अपना मुंह दिखाऊं? मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, इसको मैं सुधारूं कैसे? तो महात्मा जी ने बोला कि एक काम आप करो, तभी आपको इस पाप से प्रायश्चित मिलेगा और आपको दुनिया फिर से आपको मानने लगेगी। पहले तो आप भगवान का जाप करो, पहले तो आप राम नाम का जाप करो। तो राम नाम उसको आ ही नहीं रहा था, वो राम बोलता तो उसको मरा आता, इसलिए कि हमेशा सारा जीवन मरा से ही काटा है, लोगों को मार मार के काटा है। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मरा मरा मरा। तो साधु महात्मा जी ने बोले कि आप मरा ही मरा का जाप करो। जब मरा मरा का जाप करने लगे तो मरा 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 मरा, तो उसमें भी राम राम आने लगा। बोले अब कैसे करें कि लोग हमको मानने लगे, फिर से वही चीज, हमको वही सम्मान मिलने लगे, लोग हमको उसी तरह फिर से सम्मान देने लगे। तो साधु महात्मा जी ने कहा कि एक बार आप पूरे गांव में जाइए और भिक्षा मांग के लाइए। तो वो अंगुलीमाल डाकू बोला कि हमको कोई भिक्षा नहीं देगा, मुझे मार देंगे सब। बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो अंगुलीमाल फिर अपना झोली झंडी लिया और चल दिया। जब गांव में गया, जैसे ही गांव में कदम रखा, पूरे गांव वासे ही उसको खदेड़ लिए, और खदेड़ने के बाद ईंटे से, पत्थर से, लकड़ी से जो पाया उसको मार पीट के भगा दिए। अंगुलीमाल जान बचा के इसी तरह आया साधु महात्मा जी के पास, फिर चरणों में गिर गया, महात्मा जी हमको सब लोग मार रहे हैं, हमको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। बोले फिर तुम जाओ, फिर तुम जाओ। फिर वो आया, फिर पूरा गांव वाले उसको फिर से खदेड़े, ऐसे ऐसे फिर जाओ, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। लास्ट में कुछ लोग सोचे कि लगता है ये अब सुधर गया है, लगता है अब सुधर गया है। फिर धीरे धीरे कोई एक व्यक्ति देना शुरू किया, फिर 2 व्यक्ति देना शुरू किया, फिर 3 व्यक्ति देना शुरू किया, फिर 4 व्यक्ति देना शुरू किया। ऐसे ऐसे पूरा गांव फिर उसकी सपोर्ट करने लगा। आने वाले समय में वही डाकू, अंगुलीमाल डाकू, एक दिन राम राम करते करते महर्षि वाल्मीकि का अवतार बने। उन्हीं की वजह से आज रामचरितमानस का यहाँ पर इस धरती पर जन्म हुआ। उन्हीं के हाथों से रामचरितमानस लिखी गई। तो आप लोग दोस्त हार न माने,
अगर कोई भी काम आप लगातार निरंतर करते रहोगे तो ये दुनिया देख करके एक दिन आपको आएगी। वो कहेगी कि जब लगातार निरंतर मेहनत कर रहा है तो इसमें कुछ न कुछ फायदा तो है ही है। तो आप जो लोग जो भी काम कर रहे हो, किसी के कहने पर न रुकें और अपना काम समाज में दिखाते रहें और समाज वालों को जागरूक करते रहें, तो आप लोगों को एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।